तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे अलंकार। और अलंकार का इतना बेहतरीन वीडियो है कि हर एक अलंकार के कम से कम आपके 5 से 10 उदाहरण लिए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर आपके पूछे गए हैं। साथ में ऐसे उदाहरण लिए गए हैं जो आपके आधुनिक गाना हैं, कौन से गाने को किस अलंकार में रखा गया है, कैसे हम लोग गानों के माध्यम से अलंकार की पहचान करते हैं, ये आपको सभी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बेहतरीन आपको वीडियो होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अलंकार, तो याद रखिए अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं जो कि आपका दिया है शब्द अलंकार, अर्थालंकार और आपका उभय अलंकार। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं वो आपका कौन सा, तो आपके यहाँ पर शब्द अलंकार और आपका अर्थालंकार, ठीक है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट यहाँ से यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा शब्द अलंकार का भेद है। तो हम लोग एक एक का भेद देखते हैं जो कि आपका दिया गया है कौन सा, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार की अगर बात करते हैं तो शब्द अलंकार के जो आपके पार्ट हैं वो आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार और आपका विवक्षा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है विवक्षा अलंकार का दूसरा नाम, तो आपका पुनरुक्ति प्रकाश होता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर आपका है पुनरुक्ति और आपका है यहाँ पर कौन सा, पुनरुक्ति व दाभास, ठीक है। ये आपके किस में आते हैं, ये शब्द अलंकार के आपके भेद होते हैं। डायरेक्ट आपको पढ़ लेना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट आपका है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में आपके कौन से आते हैं, तो आपके उपमा अलंकार, रूपालक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीय अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार, अन्योक्त अलंकार। मतलब ऐसे बहुत होते हैं जो आपके इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे कि इस वीडियो में काफ़ी अच्छा ज्ञान मिलने वाला है और बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं जीरो से हीरो बनाना है। इस वीडियो में अलंकार में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कह रहा आपसे अलंकार 2 शब्दों अर्थात आपका अलम धनकार से मिलकर बना है, जिसमें अलम का अर्थ क्या होता है, अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात जो अलंकृत या भूषित करने वाला होता है उसी को हम लोग अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या कह सकते हैं आपका सजावट या कह सकते हैं श्रृंगार। जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा भी अलंकार से ही बढ़ती है। जो किसी वस्तु को अलंकृत करता है उसे हम लोग अलंकार कहते हैं। एक बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं आपकी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति जो आपकी हुई है वो अलम धन क्रा धन आपके धच्च से आपसे प्रत्यय से हुई है। तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि मूल शब्द क्या है, तो आपका ये है, प्रत्यय आपका यहाँ पर है और आपका उपसर्ग इसमें से यहाँ पर अलम हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनता है। अगला प्रश्न आपका है आचार्य वामन। आचार्य वामन के अनुसार अलंकृति लाढकार अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वो अलंकार होता है। वहीं पर अलंकार शब्द के जो जनक है, याद रखिएगा अलंकार शब्द के जो जनक है वो आपके आचार्य भामा है। याद रखिए कौन है, आपके आचार्य भामा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है दंडी के अनुसार। एक दंडी आपके हैं, तो दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारन प्रच्छेद अर्थात कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को ही अलंकार कहते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी था और इनको जरूरी है क्योंकि अगर सर्च करेंगे तो हो सकता है किताबों में भी ना मिले और आपको यहाँ पर यूट्यूब में भी ना मिले। लेकिन हम जो आपको पढ़ाएंगे जीरो से हीरो, चाहे वो आपकी हिंदी हो, आपकी याद रखें रात 8:30 बजे हिंदी का टेस्ट भी करवाया जाता है। यह आपकी सुविधा के लिए है कि बेसिक भी पढ़िए और रात में टेस्ट दीजिए। ऑल इंडिया किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रात 8:30 बजे आपको आना है, ठीक है। चलिए अलंकार के भेद जो कि हमने बता दिया, मुख्यतः 3 वर्ग होते हैं। हमको यहाँ पर 2 ही पढ़ना है, मुख्य रूप से आपकी इनको है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका पहला दिया गया है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है, जहां शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार 2 प्रकार के, मतलब 2 शब्दों से मिलकर बनता है। शब्द धन अलंकार, ठीक है, 2 शब्दों से मिलता है शब्द धन अलंकार अर्थात शब्द अलंकार। अब शब्द अलंकार में देखिए कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं कि शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक तो ध्वनि और आपका अर्थ। इसी ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन पूछे कि शब्द अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं, कुल कितने भेद होते हैं, तो याद रखिए 7 भेद होते हैं, ठीक है, 7 भेद होते हैं। ये पॉइंट आपको जल्दी मिलेगा नहीं, तो याद रखिएगा शब्द अलंकार के कुल कितने, तो 7 भेद होते हैं। अगला पॉइंट आपका है अर्थालंकार।
तो जहां अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर अर्थालंकार होता है। अब यह देखिए, अर्थालंकार की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। हमने बताया अलंकार बहुत होते हैं, 100 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए अर्थालंकार की कोई निश्चित संख्या नहीं है, बल्कि शब्दालंकार की संख्या निश्चित है, 7 भेद होते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए, इनमें से मुख्य रूप से देखा जाए अर्थालंकार में तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीय, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्त, भ्रांतिमान, विभावना और आपका अन्योक्ति। अब यहाँ पर आपका उभयालंकार क्या होता है, इसको भी परिभाषा देख लीजिए। तो उभयालंकार ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का ही गुण होता है, अर्थात जहाँ शब्द और अर्थ दोनों को मिला दिया जाए, इनके आधार पर काव्य में चमत्कार हो जाए, वहाँ पर उभयालंकार होता है। ये आपकी परिभाषाएं हैं। अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं एक एक को पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, ईमानदारी से आप लोग नोट्स बनाइएगा। इसके बाद आपको किसी प्रकार के किताब में भी पढ़ने को नहीं पड़ेगा। जो आपका अलंकार है, अलंकार दिया है तो अनुप्रास 2 शब्द अनुधन प्रास के योग से बना है, जिसमें अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है क्या, वर्ण या अक्षर होता है, क्योंकि परिभाषा से ही इसी शब्द से बनने वाली परिभाषा, ठीक है ना। तो अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपको यहाँ पर लिखना है आपकी कॉपी में, इतना ही कॉपी में लिखना है, ठीक है। अगले पॉइंट में आप देख लेते हैं जो आपका उदाहरण है। देखो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ एक ही वर्ण की, ठीक है। देखिए यहाँ पर उदाहरण जैसे आपको लिया गया है, एक उदाहरण कि चंदन ने चमेली को चांदी के चम्मच से चॉकलेट चटाई, ठीक है। वो जमाना चला गया कि चंदू ने चाचा के, है ना, चौराहे पे वो चीज़ चला गया। थोड़ा आधुनिक युग में आते हैं और आपने हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो चंदन ने चमेली को चांदी के चम्मच से चॉकलेट चटाई, अर्थात यहाँ पर 4 शब्द आपको दिख रहा होगा। यहाँ भी चा है, 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 अर्थात देख सकते हैं वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। अब इससे जुड़े हुए हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदाहरण देखने वाले हैं, जो एग्जाम में आप किसी एग्जाम में बैठेंगे यहाँ से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। पसंद आ रहा हो तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा और एक दोस्त को कम से कम शेयर भी करिए। चलिए, कह रहा है आपसे यहाँ पर तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुत छाए, किसका है, ये अनुप्रास अलंकार का है। देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, देखिए ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है, अर्थात यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार। इसके और भी उदाहरण है कि बंदों गुर पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। यहाँ पर देखिए शब्द दिया है पा दा सा रा गा बा, वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। वैसे भी आप देख सकते हैं पा पा पा, है ना, और सा 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 शब्द आपके हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला है मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माँ शब्द और आपके यहाँ पर सा शब्द भी आपको देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला दिया है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ पर आपका क्या है, तो रा शब्द यहाँ पर दिया है, पा शब्द यहाँ पर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं जो आपको देखो मुख्य रूप से आपके यहीं पर होंगे, रा और जो आपका पा है मुख्य रूप से आपके यही हैं, ठीक है। तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यहाँ पर भी क्या है आपका अनुप्रास अलंकार है, राधे राधे। चलिए, दिया गया है अगला उदाहरण, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी। यहाँ पर देखो का है ना और इसके बाद कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर ना शब्द है, यहाँ पर ना है, इसमें भी आपका क्या है, तो आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। क्लियर है ना। कहत लखन सन राम सुनाई, इसमें से मतलब कुल मिलाकर उन्हीं का उदाहरण है। अगला है मुदित मनोहर मानस देखा, मुदित मनोहर मानस देखा। यहाँ पर भी देख सकते हैं माँ शब्द है, माँ शब्द है, माँ शब्द आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के जहाँ पर हम फोकस करा रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है। माँ शब्द की आवृत्ति आपकी यहाँ पर आपकी है, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना, क्योंकि कुछ शब्द आपको ज़्यादा ही दे दिया है, कुछ ज़्यादा इतना नहीं करना है, मेन शब्द पर फोकस करना है जो एग्जाम में आप कर सको, क्योंकि अभी अनुप्रास अलंकार के अभी भेद मिलेंगे, वहां पर आप कंफ्यूज होंगे। तो यहां पर मुख्य रूप से समझ लीजिए, अभी आपको दिक्कत नहीं होने वाली बिल्कुल से। कह रहा है आपसे कि शेष गणेश शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें। यहाँ पर देखिए औ का सा शब्द दिया है, सुरेश ने शेष महेश, ठीक है, गणेश दिनेश, मतलब सा शब्द की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है, सा शब्द की आवृत्ति हो रही है। देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है ना शब्द भी आपका है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 वर्णों की ज़्यादा आवृत्ति हुई है, इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से,
यहाँ पर र शब्द की आवृत्ति हुई है, ये भी आपका अनुप्रास अलंकार है। अगला है मैया मोहि मैं माखन नहीं खायो, मैया मोहि मैं नहीं माखन खायो, आपका आवृत्ति हो रही है म वर्ड, जो कि आपका अनुप्रास अलंकार है। अगला है तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कुल सो जल पर मन हित मनहु सुहाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें अलंकार कौन सा है, लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया गया। तरीका क्या बदल दिया गया? पूछा गया था कि दिए गए उदाहरण में से दूसरी लाइन में कौन सा अलंकार है, देखो ये पूछा गया था। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसके अनुसार से तो आपको लग रहा है कि अनुप्रास अलंकार है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है कि दिए गए पंक्ति में दूसरे वाली पंक्ति में अलंकार कौन है, तो एक शब्द छुपा है मनहु, और मनहु शब्द जहाँ पर होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है मेरे भाई। तो इस प्रकार से जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ में आ गया ना? अगर ये पूछ लेता पहले वाले में तो सीधा सी बात है कौन सा अनुप्रास होगा, लेकिन प्रश्न में पूछा है कि दूसरी पंक्ति में कौन सा है, तो अलंकार। याद हो गया? क्लियर हो गया? चलिए अगले और भी उदाहरण आपको देखने को मिल रहे हैं। कितनी करुणा कितने संदेश, कितनी करुणा कितने संदेश का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, क्लियर हो गया होगा। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, यहाँ पर सा शब्द आपको दिख रहा है, यहाँ भी आपको क्लियर हुआ अनुप्रास अलंकार है। अगला है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, यहाँ पर भी चार शब्द आपको मिल रहे हैं, अनुप्रास अलंकार हुआ। अगला दिया गया है कि कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, तो का शब्द और ना शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा, ये भी हो गया। ठीक है, अब ये जो उदाहरण है कहीं ना कहीं ये पांचों के मिक्स हैं, इनको अलग किस प्रकार से करेंगे, समझेंगे कैसे, तो इसको भी आपको देखना है। अनुप्रास अलंकार के भेद आपके क्या होते हैं, तो भाई अनुप्रास अलंकार के भेद आपके कौन से हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और आपका अंत्यानुप्रास। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, और वैसे एग्जाम में पूछ लेता है कि ये जो आपका इनमें से कौन श्लेष अलंकार है आपका अनुप्रास। चलिए पहला आपका दिया है अनुप्रास अलंकार के भेद। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला आपका दिया है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में देखिए, छेका को छेक अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जानते हैं? छेक अलंकार से भी जाना जाता है, जिसमें छेक अर्थ होता है चतुर या कह सकते हैं चालाक। ठीक है, छेक का मतलब होता है चतुर या कह सकते हैं चालाक। जहां, याद रखिएगा पॉइंट को समझिए, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता क्रमशः आवृत्ति हो वहां पर छेका अनुप्रास होता है। ठीक है, क्या दिया है कि जहां एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहां छेका अनुप्रास होता है। जैसे यहाँ पर समझिए। ठीक है, यहाँ पर ये कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं, एक उदाहरण में इसे परिभाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो अलंकार जहां वर्ण क्या हो 2 बार आए। ठीक है, कितने बार आए? 2 आए। अब छींकने से समझिए, छींकने से एक पॉइंट समझिए, जैसे आपकी ये नाक है तो नाक में छेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो छेका अलंकार में याद रखिए 2 वर्ण जहां पर मिले, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गाने के तर्जुमे है कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो यहाँ पर देखो पूरे पॉइंट में यहाँ पर 4 शब्द है, यहाँ पर 4 शब्द है, अर्थात यहाँ पर आपका क्या हुआ, तो आपका छेका अनुप्रास हो गया। क्लियर हुआ? यहाँ पर और भी उदाहरण इसके समझिए, काफी समझ में आएंगे कि रीझ रीझ रहसी 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 हंसी हंसी उठे, सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई। तो आपको समझ में आया, दई दई रीझ रीझ रसी, 2 वर्ण आपके हैं, 2 वर्ण है ना, तो आपका क्या हुआ, छेका अनुप्रास हो गया। नाक से छीको तो 2 ही आपके छिद्र होते हैं। यहाँ पर रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी में छेका अनुप्रास है, क्योंकि वहां पर वर्ण क्या है, स्वरूप और क्रम में एक बार दोहराया गया है। समझ में आ गया होगा भाई सब। चलिए अगला दिया है बंदों गुरपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। इस पद में देख सकते हैं पा शब्द और दा शब्द की यहाँ पर पुनः आपकी 2 वर्ण आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका कौन सा, तो आपका छेका हो गया होगा। क्लियर हुआ होगा? क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बात की, मतलब आवृत्ति की बात की गई है। अतः पदुम,
पद्म शब्द में द वर्ण में लगे स्वर उ की मात्रा को नहीं गिना जाएगा। समझ में आ गया ना, जो उ मात्रा है इसको नहीं गिनेंगे, सिर्फ वर्ण को गिनेंगे, वर्ण को गिनेंगे पदम। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है कि इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है। इसमें देखिए का वर्ण की आवृत्ति जो आपकी है यहाँ पर देख सकते हैं, का वर्ण की जो आवृत्ति है वो आपकी यहाँ पर देख सकते हैं एक बार स्वरूप में और एक बार आपकी क्रम में हुई है, अर्थात 6 का अनुप्रास आपको हो गया। का शब्द है, का शब्द 2 आपको हुई। क्लियर हो गया, हो गया। अच्छा अगला दिया है 6 का अनुप्रास अलंकार के कुछ और भी उदाहरण है। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय सुनी। देखो ये अलंकार के भी पार्ट हैं और इसके भी हैं, उन्हीं से निकाला गया है। यहाँ पर देखिए पॉइंट आपको दिया गया है कंकन किंकिन, ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका धुनि सुनी, है ना। तो यहाँ पर का वर्ण जो आपका है ये क्रम के अनुसार दिया है, क्रम के अनुसार। तो जब अनुप्रास अलंकार डायरेक्ट ना दे और बोले कि 6 का अनुप्रास, तो सिंपल सी बात है 6 का अनुप्रास आप लगा सकते हैं। अगला है कि राधा के वर वैन सुनी, चीनी चकित सुभाए, दास दुखी मिश्री मुरी, सुधा रही सकुचाए। यहाँ पर देखिए दाख, ठीक है, क्या दिया है, दाख और दुखी, ठीक है, क्या दिया भाई, दाख और दुखी में द और ख वर्ण स्वरूप और क्रम से आपके आए हैं, ठीक है, पास पास बिल्कुल है ना, ये समझिए बिल्कुल पास पास यहाँ पर मिल रहे हैं। और अगले पॉइंट में आते हैं कि अमी मुरी मैं चूरन चारू, समन सकल भौरुज परिवारू। यहाँ पर 4 रा सा की भी आवृत्ति आपको समझ में आ गई होगी। आई होप इससे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला दिया है वृत्तानुप्रास। तो भाई वृत्तानुप्रास में यहाँ पर कह सकते हैं जो एक वर्ण होता है ये 2 से अधिक बार आता है। ये वर्ण जो होता है एक मतलब 2 से अधिक बार आता है। कुल मिला के देखा जाए तो 3 बार शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हुई तो ये देखो जो मुख्य रूप से बन रहा है ये उनका अनुप्रास अलंकार का ही परिभाषा बन रहा है। लेकिन देखा जाए तो 3 शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे तो समझ लीजिए। देखो यहाँ पर दिया एक या अनेक बार हुई, वहाँ पर बोलते हैं मुदित महीपति मंदिर आए, माँ माँ माँ, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। 3 बार निकल लेना, मतलब कि 2 से ज़्यादा निकलेंगे, 2 से ज़्यादा ही निकलेंगे। और अगर 2 निकलते हैं तो फिर आपका वो आपका हो जाएगा छींकने वाला, है ना, समझ में आ गया ना। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा निकलता है तो वृत्तानुप्रास होगा, ठीक है। अच्छा अगले पॉइंट आते हैं स्पष्टीकरण में। देखिए कह रहा है आपसे माँ दा ता सा वर्णों की आवृत्ति अनेक बार बिना स्वरूप एवं क्रम के हुई है, अतः यहाँ पर वृत्तानुप्रास हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरोष जास निरंतर गाँवें। यहाँ पर सा ना रा की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अर्थात वृत्तानुप्रास में आपका आ गया, ठीक है। तरन तनुजा तर तमाल तरुवर बहु छाये, ता वर्ड हुआ है तो आपका वृत्तानुप्रास हो गया ता, ठीक है। मतलब 3 से ज़्यादा ही आपके आएंगे, 2 नहीं आएंगे, ठीक है ना। अगर पूछे भाई साहब पूछे कि यहाँ पर अलंकार कौन है तो आपका ये तो अलंकार है भी, ये जो आपका अलंकार है, ठीक है, वृत्तानुप्रास है, लेकिन मुख्य रूप किसका पार्ट है, मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार का पार्ट है ना। तो अगर ये नहीं देता है तो आपको क्या देगा, अनुप्रास तो देगा ही ना। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि वृत्तानुप्रास अलंकार के महत्वपूर्ण उदाहरण। कुल कानन कुंडल मोर पखा, का शब्द आया, ठीक है। मुख मयंक सम मंजू मामा आया, कलावती केकिलवती कलिंदा इसमें भी आया, चरण चोट चटत चकोट इसमें भी आया, सपने सुनहले मन भाए इसमें कहीं ना कहीं सकते हैं कि आपका सपने सुनहले मन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रकार से हुआ कि आपका ना शब्द जो आपका है इसमें से इनको काउंट कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए ये जो शुद्ध रूप से है यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, सपना सुने हैं मन भाए, तो इसे हम कहीं ना कह सकते हैं 6 का में कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ही आपके यहाँ पर निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना शब्द आपको दिया है 3, तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा है तो आपका वृत्ता हो जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ पर देखिए लटानुप्रास, ठीक है। लटानुप्रास आपका है जहाँ एक शब्द की कई बार आए, मतलब जहाँ एक शब्द कई बार आए पर उसका अर्थ एक ही होने पर वाक्य का अर्थ बदल जाए। देखिए जहाँ एक शब्द कई बार आए पर उसका अर्थ एक ही होने पर वाक्य का अर्थ बदल जाए। जैसे कह रहा धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे मेरे दिल को चुराना।
यहाँ पर कह सकते हैं कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे। यहाँ पर देखो धीरे धीरे और धीरे धीरे शब्द तो वही हैं, लेकिन अर्थ यहाँ पर आपके अलग हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जहाँ एक शब्द कई बार आए पर उसका अर्थ एक ही होने पर वाक्य का अर्थ बदल जाए, वो आपको हो जाएगा इसमें से। और उदाहरण समझिए, लटानुप्रास में याद रखिए, एक पॉइंट याद रखिए, लटानुप्रास अलंकार को यमक अलंकार का ठीक उल्टा अर्थात विपरीत अलंकार माना जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा, नोट करिएगा इस पॉइंट को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमक अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है, तो आपका लटानुप्रास होता है। ठीक है, देखिए कह रहा उदाहरण, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण में कि यहाँ पहले मनुष्य का जो अर्थ है वो इंसान एवं दूसरे शब्द मनुष्य का अर्थ होता है इंसानियत। समझ में आ गया ना, एक शब्द का अर्थ मनुष्य है, दूसरे मनुष्य का अर्थ होता है इंसानियत। अतः भाव परिवर्तन के आधार पर यहाँ पर लटानुप्रास आपका हो गया। क्लियर हुआ ना। चलिए अगला दिया गया है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर अच्छा है तो माता पिता को टेंशन लेने की नहीं है, और अगर पुत्र अच्छा नहीं है तो भाई उसके लिए धन एकत्रित करना आवश्यक होता है। तो वही चीज़ दिया है कि यहाँ पर आपका पूत है, ठीक है, पूत देखो, पूत सपूत और पूत कपूत। तो भाई यहाँ पर जो सपूत भी है उसका भी अर्थ क्या होता है, पुत्र ही होता है, लेकिन पुत्र अच्छा है या बुरा ये इन शब्दों पर बताया जा रहा है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुर पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुर पदवी थी जिसके अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर दो शब्द आपके यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगला है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। यहाँ पर भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगला है कि जन्नी तू जन्नी भई, जन्नी तू जन्नी भई विध सन कछु ना बसाए। तो यहाँ पर आपको ये शब्द आपको आ गए हैं। देखो अलंकार को हम रट नहीं सकते हैं, बस इतना जानते हैं कि अगर जितने उदाहरण हमने दे दिया है भाई साहब इतने पढ़ लेंगे, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो आपको ना निकल जाए। अलंकार में दिक्कत आपको नहीं हो सकती, क्योंकि इतने अलंकार हमने ले लिया है जो आपके अभी तक के पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम पे। ठीक है, अगला है, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताय ही, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताय। ठीक है, तो इसमें भी आपके जो दिए गए हैं, ठीक है, वो क्लियर करके देख सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। लड़का तो लड़का ही है, अब देखिए भाई लड़का तो लड़का ही है, लड़का वो भी है और लड़का आपका ये भी है। लड़का चाहे अच्छा हो चाहे लड़का आपका बुरा हो, बात तो वही हुई ना, पूत सपूतों का धन संचय और पूत सपूतों का धन संचय, मतलब वही हुआ ना, सपूत और कपूत, वही चीज़ है। लड़का यहाँ भी लड़का यहाँ पर, लड़का है कैसा ये डिपेंड करता है। तो इन दोनों के आपके अर्थ में आपके परिवर्तन आएंगे। क्लियर आ गया ना। अच्छा, अब आते हैं श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कि जब एक ही वर्ण के वर्णों की आवृत्ति होती है, जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की लगातार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वो आपका वर्णमाला है, वर्णमाला में जैसे आपका का है, फिर खा है, फिर आपका गा है, फिर घा है, फिर आपका अंगा है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका अलंकार है इसको थोड़े पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। कैसे, यहाँ पर पहचान इसकी मुख्य रूप से ये जो हम आपको बता रहे हैं इसको समझिए कि कोई भी जो उदाहरण होगा वहाँ पर एक ही वर्ग के वर्ण ज़्यादा होंगे, का खा गा घा, या चा वाले होंगे चा छा जा। समझ में आ गया होगा जो पॉइंट हम बताने वाले हैं। जैसे कि उदाहरण समझिए, जैसे कि उदाहरण है आपका है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे शायर का ख्वाब। गाना नहीं गा पाते हैं, नहीं गाना गा के सुनाते कि एक लड़की को देखा, बस गा नहीं पाते, समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं का शब्द है, का शब्द है, का शब्द है, खा शब्द है, ठीक है, गा शब्द है, मतलब खा शब्द है, गा शब्द है, मतलब कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वर्ण के अक्षरों का प्रयोग होता है, वहाँ पर आपका श्रुत्यानुप्रास होता है। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक उदाहरण और समझिए इसका। कह रहा है, दीनानांत था दीनांत था थे दीनानाथ डूबते।
तो भाई ऐसे तो आप समझ नहीं सकते, लेकिन हमने आपको बता दिया वर्ण जो हैं एक ही वर्ग के हैं। देखो ता वर्ग के ही सभी शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं और ना शब्द की आवृत्ति भी हो रही है जिनका स्थान आपके दंत से है। तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा श्रुतानुप्रास। एक बार पढ़िएगा भाई साहब, लिखिएगा और आनंद आ जाएगा आपको। चलिए, अनंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? अनंत्यानुप्रास जहाँ पद के अंत में तुक मिलती है वहाँ पर आपका अनंत्यानुप्रास होता है। अनंत्यानुप्रास को तुकांत अलंकार भी कहते हैं। मतलब समझिए, जैसे क्या होता है कि आपने रामायण पढ़े हैं, रामायण में चौपाई जो होती है या कोई भी होती है, लाइन के अंत में बराबर वर्ड आते हैं, बराबर वर्ड आते हैं, उन्हें तुकांत बोलते हैं। लय मिलाते हैं, लय मिलाते हैं। देखिए एक उदाहरण आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्या है कि पंक्ति के अंत में वर्ण समान हो, जैसे तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। देखिए सनम सनम शब्द मिल रहा है, यही शब्द आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अंत में जो वर्ण होते हैं वो तुकांत होते हैं, वो लय को बनाते हैं, यही गाने को जोड़ते हैं। तो आपका अनंत्यानुप्रास में क्या हुआ, ये आपको पॉइंट हुआ। ऐसे जो शब्द होते हैं इसके अंतर्गत आपके आते हैं। और भी उदाहरण इसको समझिए कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो आपके तुकांत हैं ये इसके आए। हाँ, एग्जाम में क्या है कि ऑप्शन के अनुसार वहाँ पर कौन सा अलंकार देता है वो आपको देखना है। अगला है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, राधे राधे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आई शब्द है और आई शब्द है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपका यमक अलंकार है, तो यमक शब्द का अर्थ क्या है? तो यमक शब्द का अर्थ होता है दो या कह सकते हैं जोड़ा। ठीक है, दो या जोड़ा। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो वहां यमक अलंकार होता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट परिभाषा आपसे पूछता है कि यदि कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? तो आपका यमक अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं। कह रहा आपसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर, या पाए बौराए। ठीक है ना? तो ये परिभाषा आपने हमेशा पढ़ा है, उदाहरण भी पढ़ा है ना? और याद रखिएगा, एक पॉइंट आपका यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, थोड़ा ट्रिक के रूप में होता है कि ये जो आपके शब्द होते हैं, ये शब्द जो होते हैं लगभग आसपास में ही आपको देखने को मिलते हैं ऐसे शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जो होते हैं लगभग पास में देखने को मिलते हैं। मतलब 90% देखा जाए तो ऐसे आपको पास में चिपके हुए आपको मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर आपका जो स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि मतलब क्या है। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, जिसमें से पहले कनक शब्द का अर्थ क्या है? धतूरा है। दूसरे कनक अर्थ क्या है? आपका सोना है। इसी प्रकार से आपको कॉपी में नोट करना है, नहीं तो हम ऐसे बोलते जाते और आप नोट कर लेते। लेकिन जिस प्रकार से हमने लिखा है ताकि आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं आसानी से। ठीक है ना? अगला दिया है उदाहरण जो कि आपका दिया है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। हमेशा से पूछा जाने वाला आपका प्रश्न है। यहाँ पर देखते हैं स्पष्टीकरण में कि यहाँ बेर शब्द 2 बार आया है। पहले बेर का अर्थ है खाने वाली बेर, और जबकि दूसरे का बेर का मतलब है पहर, ये कह सकते हैं आपका समय। ठीक है ना? ये आपके हो जाता है। कई प्रकार से इसके अर्थ निकालते हैं। 3 बेर संख्यावाची हो गया, 3 टाइम हो गया, इस प्रकार से भी इसका अर्थ निकाल देते हैं। मतलब आपको बस ये समझिए कि आपका किस में होता है? यमक अलंकार में होता है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण आपका है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो घटा शब्द आपका है, घटा शब्द जो आपका है यह आपका 2 बार आया है, जिसमें से पहली घटा का अर्थ क्या होता है? बादल होता है, और दूसरे घटक मतलब होता है कम होना। ठीक है, तो ये भी उदाहरण किसका है? यमक अलंकार का है। नेक्स्ट आपका दिया गया है, कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीन्ही, रति रति शोभा रति के शरीर की। ठीक है, देखो ऐसा है आपका जो अलंकार है क्या है? तो समझिए, पहली पंक्ति में जो आपका बेनी है, बेनी शब्द 2 बार आया है। पहले बेनी शब्द का प्रयोग कवि के नाम के लिए किया गया है, और जबकि दूसरे बेनी का शब्द होता है आपका चोटी होता है। तो आपका लिख लेंगे कॉपी में, तो आपको नोट हो जाएगा। जब 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपके बार बार अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपल से बता सकते हैं। मानते हैं कि कोई अलंकार का अर्थ शायद ना निकाल पाएं, और हम नहीं चाहते हैं कि आप अर्थ निकालें भी। जितने उदाहरण हमने यहाँ पर दे दिया है, बस उदाहरण को कभी कभी आप रिविजन कर लिया करिए, या आपके दिमाग में बैठे रहेंगे। क्लियर है? अगला दिया गया है अन्य उदाहरण आपके, कि यमक अलंकार के अन्य उदाहरण आपके हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डरी दे, मन का फेर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो मन का और आपका मन का।
यहाँ पर मनका का अर्थ क्या है, माला में पिरोया जाने वाला दाना, और मनका एक दूसरा होता है आपका हृदय होता है। तो इस प्रकार से भी क्या हो गया, यमक अलंकार। क्लियर हुआ। अगला है जेते तुम ताते, जेते तुम ताते मेरे नभ में ना ताते। यहाँ पर देखो तारे तारे शब्द दिया है, ठीक है। जेते तुम तारे, यहाँ पर दे तारे और यहाँ भी तारे है, ठीक है। तारे मतलब क्या होता है, उद्धार किया। दूसरा आपका मतलब होता है आपके सितारे। ये भी आपका किस में है, यमक अलंकार में है। अगला दिया गया है यहाँ पर, कह रहा है आपसे भजन कहो ताते, भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, दूर भजन जाते कहो सो तू भजो गंवार। यहाँ पर देखो भजो शब्द आपको आ चुका है, भजो शब्द आपका आ चुका है। भजो मतलब होता है भाग जाना, और एक होता है भजो मतलब भजन करना, जो कि आपके यमक अलंकार का उदाहरण है, ठीक है ना। अगला दिया है कि सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग जीनो पाई के, सारंग कही गई चोट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारंग शब्द आपका 2 बार दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा, आपका यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला है सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, अर्थात यहाँ पर जो सजना है, यहाँ पर जो सजना है, तो सजना मतलब आपका श्रृंगार हो गया, और एक सजना मतलब क्या हो गया, तो आपका पति हो गया। इस प्रकार से ये सजना हो गए। अगला दिया गया है कि तो परवारों उस बासी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वासी, तू मोहन की उर्वासी, कै है उस बासी समान। मतलब सिंपल सी बात कह सकते हैं, उर्वासी की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। उर्वासी, उर्वासी तो उर्वासी मतलब होता है उर्वशी नामक एक अप्सरा है। याद रखिए उर्वशी नामक एक क्या होती है, अप्सरा है। दूसरा जो आपका उर्वासी है वो क्या है, हृदय में बसी। और तीसरी बार जो आपका आया है उर्वशी, ये गले में पहनने वाला एक आभूषण या माला होता है। तो कुल मिला के इन सभी का जो अर्थ हुआ क्या हुआ, तो आपका क्या हुआ भाई, तो आपका यहाँ पर यमक अलंकार। क्लियर हुआ। चलिए अगला है कि खग कुल 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 सा बोल रहा, ठीक है, और आपका किसलय सा अंचल डोल रहा, कुल कुल कुल, है ना, ये भी आपका हुआ। अगला है सूर सूर तुलसी शशि, उड्डयन केशव दास, और कवि खगोत सम, जहां तहां करत प्रकाश। ये सभी जो आपके अलंकार है कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि आपको अर्थ आए, लेकिन बस उनको नोट करिएगा, तो 1-2 बार आप देखेंगे पता चल जाएगा कि नहीं ये इसी का अलंकार है। समझ में आ गया होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न आपका दिया है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां कोई शब्द एक ही बार, देख लीजिए, जहां कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। सिंपल सी भाषा में एक पॉइंट में कि शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। क्या बोलते हैं, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। अगला पॉइंट आपका है जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर देखिए पानी शब्द आपका आया है, अंडरलाइन कर दिया गया है। और पानी शब्द जो आपका दिया है, पानी शब्द के 3 अर्थों में निकालते हैं। पहले पानी का अर्थ होता है यहाँ पर देखिए चमक, जो कि आप कह सकते हैं मोती के संदर्भ में कहा गया है। दूसरे पानी का अर्थ आपका प्रतिष्ठा है, जो कि मनुष्य के अंदर जो आपकी इज्जत है वो आपके मनुष्य को बोला गया है। और आपके कह सकते हैं तीसरा जो पानी का अर्थ है वो आपका होता है जल, जो कि कह सकते हैं चूने के संदर्भ में कहा गया है, जिस प्रकार से चूने को पानी जरूरत होती है। ये आपके तीनों अर्थ हुए। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं कि चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन शब्द दिया है। सुबरन शब्द के 3 अर्थ आपको हैं, यहाँ पर कवि, व्यभिचारी और चोर। यहाँ पर देखिए सुबरन, सुबरन शब्द के 1 बार प्रयोग है। यहाँ पर कवि, व्यभिचारी, जो चोर है, तीनों को किस प्रकार से यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। देखिए यहाँ पर सुबरन शब्द के 3 अर्थ में, देखिए कवि के संदर्भ में जो सुबरन है, कवि के संदर्भ में जो सुबरन है, इसका अर्थ होता है क्या, तो अच्छे शब्द। किसका, तो कवि कभी भी क्या ढूंढता है, वो आपके अच्छे शब्द को ढूंढता है। व्यभिचारी जो होता है वो एक सुंदर रूप वाली स्त्री को ही ढूंढता है, ठीक है ना। चोर जो होता है हमेशा क्या करता है, सुबरन मतलब सोने को ढूंढता है, उस सोने को ढूंढता है।
इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं जो सुवर्ण है इनको तीनों रूपों से यहाँ पर आपके अर्थ निकाले गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको अलंकार समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट को आते हैं करब से कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर आपसे पूछा है कि यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है। तो भाई देखते हैं यहाँ पर श्लेष अलंकार में कौन सा है। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आपका वृषभानुजा, ठीक है, वृषभानुजा। तो वृषभानुजा और आपका हलधर, ठीक है, दो पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो देखिए वृषभानुजा जो आपका है यहाँ पर वृषभानुजा मतलब होता है वृषभानु की बेटी जो कि राधा बोलते हैं, ठीक है। वृषभानु की बेटी कौन थी? राधा। और वृषभानु की बहन जो आपकी होती है गाय। अर्थात यहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ यहाँ पर आपको निकल आए। उसी प्रकार हलधर किसे बोलते हैं? तो हलधर यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके होते ना कृष्ण, ठीक है, और बैल का अर्थ मतलब कह सकते हैं हलधर जो आपके थे बलदाऊ, ठीक है, बलदाऊ को, और एक होता है आपका कौन? तो आपका हल तो होता ही है। इस प्रकार से ये भी आपका श्लेष हो गया। अगला पॉइंट आपका दिया है कि ढोल गंवार शूद्र परसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ होता है ढोल को कसना। गंवार के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ होता है समझना। शूद्र के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ होता है डांटना। और पशु के संदर्भ में ताड़ना का मतलब होता है मारना। कुल मिला के ताड़ना के देख सकते हैं यहाँ पर एक से अधिक आपके अर्थ निकल रहे हैं। जैसे नारी के संदर्भ में ताड़ना मतलब होता है उसे अपने वश में रखना। इस प्रकार से एक शब्द आपका दिया है और एक शब्द से ही यहाँ पर आपके अनेक अर्थ निकल रहे हैं जो कि आपका श्लेष अलंकार था, चिपका हुआ। क्लियर हुआ? चलिए अगला दिया है श्लेष अलंकार के यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है। जहां गांठ तहां रस नहीं यह जानत सब कोई, ठीक है। तो गांठ मतलब आपका ईर्षा होता है। एक गांठ मतलब होता है गन्ने का जुड़ा होता है। गन्ने आप देखे होंगे तो गन्ने में क्या होता है, गन्ने के गांठ से अनुसार बनती ना, एक एक पोर बन के बनता है। इस प्रकार से अगला है मंगन को देखी पट देत बार बार। मंगन को देखी पट देत बार बार। मंगन वाला मतलब जो मांगने वाला होता है, जो मांगने वाला होता है वो पट मतलब दो चीज हुआ, एक तो आपका वस्त्र होता है, दूसरा दरवाजा होता है। तो याद रखिए मंगन को देखी पट देत बार बार। तो यहाँ पर पट का अर्थ दो हुआ, एक तो वस्त्र हो गया, दूसरा आपका दरवाजा हो गया। ये भी आपको कंप्लीट हुआ श्लेष अलंकार। अगला है जो रहीम गत दीप की कुल कपूत की सोए बाजे उजियारे करे कढ़े अंधियारो होए। यहाँ पर बारे दिया है और आपका बढ़े दिया है, ठीक है। क्या दिया है? बारे दिया है और आपका बढ़े दिया है। बारे मतलब एक होता है जलाना, है ना, और दूसरा होता है आपका जन्म लेना। बढ़े मतलब होता है बड़ा होना और दूसरा होता है बुझाने पर। ये आपके कह सकते हैं इसका अर्थ होता है जो आपका श्लेष अलंकार। कॉपी में नोट करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, मंथ में सिर्फ एक बार रिवीजन कर लेंगे, हमेशा याद रहेगा। अगला प्रश्न, नवजीवन दो घनश्याम हमें। देखो नवजीवन दो घनश्याम हमें, यहाँ पर देखो नवजीवन के दो अर्थ होते हैं, एक तो जल होता है, दूसरा आपका नया जीवन होता है। घनश्याम के भी आपका काला बादल होता है और आपका कृष्ण भी होता है। तो ये भी आपका क्या हुआ? श्लेष अलंकार। अभी तक के पूछे गए कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो हमने न लिया हो, और आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न आपके रख दिए गए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे सभी टॉपिक कंप्लीट करना है, आराम आराम से करना है, ठीक है। अगला दिया गया है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यहाँ पर देखिए झाई, झाई शब्द से समझ सकते हैं क्या है। तो झाई मतलब होता है आंखों के नीचे काला हो जाना, झाइयाँ बोलते हैं ना, पड़ जाते हैं, फिर दवाइयाँ को यूज करते हैं लोग, है ना। और राधा की परछाई, तो झाई मतलब दो पॉइंट हुआ, आंखों के नीचे काला होना और दूसरा राधा की परछाई। वहीं पर श्याम हरित मतलब तुलसी की पत्तियां और कृष्ण जी का प्रसन्न होना, ये आपका श्याम हरित है, अर्थात श्लेष अलंकार हुआ। अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला है कि विमाता बन गई आंधी भयावश ना चंचल हुआ फिर भी घनश्याम, ठीक है, श्याम घन हुआ, श्याम घन हुआ। यहाँ श्याम घन में श्लेष है। विमाता के संदर्भ में श्याम घन का अर्थ है राम, जबकि आंधी के संदर्भ में श्याम घन का अर्थ है काला बादल। बात वही आपका हो गया, ठीक है। अगला है कि मधुबन की छाती को देखो सूखी इतनी कलियां कलियां, ठीक है। तो कलियां कलियां, तो कली में आपका दो प्रकार से आपके हो जाएगा कलियां कलियां, ठीक है।
और यहाँ पर आपके आते हैं हम लोग कहाँ पर, तो आपके वक्रोक्ति। तो याद रखना है, आपको कॉपी नोट कर लेना है, जितने भी उदाहरण हमने आपको बता दिया है एक बढ़िया क्रम से लिख लीजिएगा और बस एक दो बार इसे उठाकर देख लिया करिए, ठीक है ना। और इतना टेस्ट आपसे करवाते भी हैं, आसानी से आप लगा लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है, ये मत सोचो कि हमको याद नहीं हो रहा, याद नहीं होता है। एक दिन में घोल के नहीं पी सकते हैं, अलंकार 100 से ज़्यादा होंगे तो भाई एक दिन में घोल के नहीं पी सकते हैं, लेकिन इन्हें धीरे धीरे अगर एक जैसे बोलते हैं ना रसासु, रस के अनुसार अगर इसे भभूत करेंगे, एक रस के अनुसार अनुभूत करेंगे तो आपके रस के अंदर बिल्कुल से विलीन होते चले जाएंगे, आसानी से समझते चले जाएंगे। अगला है वक्रोक्त अलंकार। हाँ, किसी में अगर आपको समझ में भी नहीं आया है तो उसे नेट में भी डाल सकते हैं और उसके बारे में स्पष्टीकरण, उसके अर्थ को अच्छी से देख भी सकते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए अगला है वक्रोक्त अलंकार। वक्रोक्त अलंकार क्या होता है, जहां वक्ता अर्थात बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता, श्रोता मतलब होता है सुनने वाला, अर्थ अलग निकाले वहां अक्रोक्त अलंकार होता है। वक्रोक्त अलंकार का दो भेद होते हैं, एक होता है काक वक्रोक्त अलंकार, दूसरा होता है आपका श्लेष वक्रोक्त अलंकार। क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वक्रोक्त अलंकार के भेद कितने होते हैं, कितने होते हैं, तो काक वक्रोक्त अलंकार और दूसरा होता है श्लेष वक्रोक्त अलंकार। अब इसमें क्या होता है कि इसके उदाहरण बहुत ही कम पूछा जाता है, जो पूछा जाता है जो हमने आपको बता दिया। आप फिर भी एक उदाहरण केवल देख लेना है और ज्यादा नहीं देखना है। काक वक्रोक्त अलंकार जो आपका है वो आपका क्या है, जब वक्ता अर्थात बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का उसी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले तो वहां पर काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, ठीक है। इस सुकुमार को मतलब खुद को एक मतलब एक कह सकते हैं कि सुकुमार नाथ के बराबर बनने के लिए बोला है, तो ये आपका हुआ, ठीक है। और वहीं पर आपका श्लेष वक्रोक्ति क्या है, जहां पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ निकाला जाए, वहां पर आपका शेष मतलब वहां पर निकाल लिया जाता है, यहां पर निकाला जाए, जबरदस्ती हुआ, ठीक है। तो को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, ये आपका श्रेष्ठ वक्रोक्त अलंकार है। इसके उदाहरण ज्यादा पूछे नहीं जाते, इस कारण आपका नहीं है। अगला है विप्सा अलंकार, ठीक है। विप्सा अलंकार, और विप्सा अलंकार को हमने आपको बताया था कि इसका दूसरा नाम होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये महत्वपूर्ण आपका प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि विप्सा अलंकार का दूसरा नाम बताना है। विप्सा अलंकार का दूसरा नाम आपका क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जाना जाता है विप्सा अलंकार। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें से क्या है ये, तो यहाँ पर परिभाषा देखते हैं कि आपसे, जब आदर हर्ष शोक विस्मयादि बोधक भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए। देखो यहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि पुनरावृत्ति मतलब होता है दोहराना, कोई शब्द को दोहराना। मान लो जैसे क्या हुआ धीरे धीरे, तो इसमें क्या है पुनरावृत्ति हो रही ना, तो पुनरावृत्ति की जाए, वहां पर आपका क्या होता है भाई, तो वहां पर आपका होता है विप्सा अलंकार। या जिस काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ एक ही हो, उसे विप्सा अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे धीरे धीरे है ना, तो दो बार आए हैं लेकिन अर्थ तो आपका एक ही होगा ना, इस प्रकार से। उदाहरण देखते हैं, मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा श्याम, ठीक है, राधा मय, मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा मय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई, मतलब दोनों का अर्थ एक ही आपके हैं, ठीक है। सूरज है जग का बुझा बुझा, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए पुनरुक्ति हुई है ना, दो ही शब्दों की पुनरुक्ति यहाँ पर हुई है, यहाँ पुनरुक्ति हुई है, यहाँ हुई है। और आप लोगों ने जब हमेशा देखा, मान लो अगर दो बार आपको मोही मोही लिखना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे कर देते हैं ना, तो ये जो आपका डबल बार पास में आ जाए और इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, याद रखिएगा इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, वहां पर आपका कौन सा होता है, पुनरुक्ति अलंकार के नाम से आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। पुनरुक्ति कह सकते हैं विप्सा, क्योंकि पुनरुक्ति वाले में ये शब्द आपको पता चला रहा है कि पुनरुक्ति है, तो याद रखिए पुनरुक्ति को ही हम विप्सा कहते हैं। अगर ये पॉइंट याद है तो इसके 50 उदाहरण भी दे देगा, तो 99% है कि आप 49 उदाहरण आप सही कर लेंगे। अब हम लोग यहां पर आ रहे हैं उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार मतलब कह सकते हैं कि शब्द अलंकार आपका कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग आ गए हैं किसमें, अर्था अलंकार में।
अर्थालंकार में जो आपका उपमा अलंकार आता है, तो यहाँ पर देखिए अर्थालंकार में तो आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीय विरोधा संदेह, अतिशयोक्त, भ्रांति, विभावना, अन्योक्ति, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, थोड़े से ट्रिक के माध्यम से इसका प्रयोग कर देंगे, थोड़ी सी आसानी आपको हो जाएगी समझने में। तो अलंकार देखो बहुत ज्यादा होते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना चाहिए, कॉपी में नोट भी करना चाहिए, ठीक है ना। और हमने बता दिया किसी भी उदाहरण में कोई दिक्कत होती भी है तो आप क्या है नेट में डालिएगा, उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं और अच्छे तरीके से उसे किसी को पढ़ा भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है? तो एक बार सभी लोग ईमानदारी से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। राधे राधे, राधे राधे।